वैसी परिस्थिति में भारत निर्णय किया कि हम जिन महिलाओं को, जिन हमारे माताएं बहनों को सुहाग लूटा था, तब भारत ने उन आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया है, न कि पाकिस्तान पर हमला। ये भारत के एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ होगा। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मामले आएंगे भारत में, तब भारतीय लोग इकट्ठे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंपैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का पूरा माहौल बना हुआ है। पहलगाम में जब आतंकी हमला होता है, उसके बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, जिसके वजह से पूरे देश भर में खुशी का लाहौर पूरा गूंज उठता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बात करें तो नेता प्रतिपक्ष के भाई यानी कि तेज प्रताप यादव काफी ज्यादा चर्चा में है। उनका एक पोस्ट है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक से एमएलसी हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया आपको भी। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपसे सवाल होगा कि इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारत का सर्जिकल स्ट्राइक जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस पर किसी भी भारतीय को या किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को इस पर अपने तरफ से हल्की और छोटी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि अभी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं है। यह जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने जिस तरह से पहलगाम का घटना को अंजाम देकर के अपनी जिम्मेवारी ली थी, उसके बाद भारत प्रतीक्षा कर रहा था कि पाकिस्तान उसको संरक्षण देने के, उसको नुकसान पहुंचाने के बजाय उसको संरक्षण दे रहा है। वैसी परिस्थिति में भारत निर्णय किया कि हम जिन महिलाओं को, जिन हमारे माताएं बहनों को सुहाग लूटा था, उन लोगों ने, निर्दोष लोगों को, वैसे स्थिति में अब भारत को चुप रहने का समय नहीं है। तब भारत ने उन आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया है, न कि पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान के एक भी सिविलियन या एक भी कहीं जो जन प्रतिष्ठान है, उस पर हमला नहीं है। बिल्कुल हमला जो है वह आतंकी ठिकानों पर है, आतंकी संगठनों को जो पनाह दे रहे हैं उन लोगों पर है, उन पर है। और वैसी परिस्थिति में अगर पाकिस्तान आज भी अगर इसे युद्ध मानता है और युद्ध की अगर रणनीति अपनाती है, तब फिर ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। हो सकता है कि इस युद्ध में भारत को भी खामियाजा भुगतना पड़े। युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है। हमेशा ये बुद्ध की धरती रही है। भारत से हमेशा शांति का पैगाम देता रहे और दूसरे भी कूटनीतिक स्तर पर प्रयास चल रहे होंगे। लेकिन युद्ध में अगर कुछ भी, किसी भी तरह की जवाबदेही है और अगर कुछ शाबाशी की भी ज़रूरत है, तो वह हमारे सेनाओं के है या सुरक्षा में लगे हुए लोगों की है। उनके ऊपर जिम्मेवारी बनती है और उन पर हम भारत के लोगों को पूरा तरह से विश्वास है। हम इकट्ठे हैं। उनके द्वारा जो साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, एक सवाल और होगा कि जब पिछली बार 2019 की बात करें या 2016 की, तो विपक्ष जो है बहुत ज़्यादा सवाल उठाया था कि सबूत चाहिए था। इस बार विपक्ष भी साथ है, ऐसी क्या वजह है? क्या विधानसभा चुनाव है इसलिए? क्योंकि 19 में लोकसभा चुनाव था, जब विपक्ष जब खिलाफ गया था कि सबूत दीजिए, तब लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत गई थी। क्या ये सब वजह है कि विधानसभा चुनाव में भी वो लोग अलग तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहलगाम और इसके पहले जो पुलवामा की घटना हुई थी, दोनों में थोड़ा फर्क है। फर्क है ये कि उस समय, आज भी भारत के बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार ने इस तरह की घटना कराई थी। सरकार ने जांच भी कराई, जांच का फलाफल आज तक बाहर नहीं आया। लेकिन ये घटना की जिम्मेवारी तो कोई आतंकी संगठनों ने बहुत वेरी फर्स्ट डे से ले लिया। तो इस घटना और उस घटना में फ़र्क है। दूसरी अंतर यह है कि उस समय के तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने पुलवामा करा करके इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश किया। लेकिन ऐसा कर्म करने वाले लोगों पर भारत इकट्ठा नहीं रहेगा। ये भारत के एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ होगा। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मामले आएंगे भारत में, तब भारतीय लोग इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे रहना चाहिए। इसको राजनीतिक लाभ और हानि के आईने में देखना सर्वथा अनुचित है। अच्छा, तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट काफी ज्यादा सुबह से ही वायरल हो रहा है। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि वो भी ट्रेनिंग ले चुके हैं पायलट का, वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर जान की देने की भी बात आई तो वो देना चाहते हैं। अब देखिए, ये सब झूठी खबर पर और तेज प्रताप जी ऐसे लोगों पर हम लोग को टिप्पणी करना
सर्वथा अनुचित है और इस तरह के झूठी और हल्की खबरों पर हम लोग से परहेज करना चाहिए। देखिए, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, इसी बीच जो पहलगाम का पर जो आतंकी हमला होता है, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया जाता है। अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता कि कहाँ तक ये युद्ध हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग जारी है कई जगहों पर, और गुरुद्वारे पर भी यहाँ तक कि बमबारी हो चुकी है। इस खबर पर आपका क्या कहना? अभी हमारे साथ साझा करें, देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।